जमाना तो है नौकर बीबी का, हाँ जमाना तो है नौकर धीरे धीरे काम बीबी क्यों का। कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। झाड़ू पोछा और सब काम जल्दी जल्दी खत्म कर लो, समझे। और पहले मेरे लिए 1 गिलास पानी और 1 कप चाय बना के लाओ। तुम्हें पता है आज मैं पड़ोस में कहानी सुनने जा रही हूँ। मेला कलवा चौथ का व्रत है। खाना तो तुम रात को खाओगी ना, अभी तो मेरे अकेले का खाना बनाना है ना। ये सब काम खत्म करने के बाद बाजार चले जाना और बाजार से मेरे लिए सेब, संतरे, केले, अंगूर लेके आना, समझे। ये सब काम तो बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होंगे। अच्छा मुश्किल है तो हम बोलते ये काम इतनी आसानी से कैसे कर लेती है चुटकियों में। और एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे ना बाजार आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अब की बार जब तुम अपने मायके जाओगे ना अपने बाप से मिलने, तो आते वक्त एक स्कूटी लेके आना, समझ गए। तुम्हें मैं ब्याह के लेके आई हूँ, भगा के नहीं। गुलाबो, मेरे पिताजी ने तुम्हें दहेज में ट्रैक्टर तो दिया था। मेरे पिताजी के पास अब और कुछ नहीं बचा। तुम गुलाबो दहेज की मांग मत करो। अरे ट्रैक्टर तो तुम्हारे बाप ने ना खेतों में काम करने के लिए दिया था, ताकि उसके बेटे को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मेरे लिए नहीं, मुझे तो बस स्कूटी चाहिए, समझ गए। ठीक है जी, अब की बार मैं अपने मायके में जाऊंगा तो अपने पिताजी से कह दूंगा। हाँ जरूर कह देना, अगर तुम्हारा बाप अपने बेटे को छुखी देखना चाहता है तो, समझे। और एक और बात कान खोल के सुन लो, मैं शहर में ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलना चाहती हूँ, समझ गए। और उसके लिए मुझे पूरे 2 लाख रुपए चाहिए, वरना इस घर में मेरे पिताजी इतने रुपए आपको कहाँ से देंगे। मेरे चाचा जी बीमार रहते हैं और मेरे छोटे भाई के पढ़ाई का भी खर्च अलग। इतना जुल्म मत करो, मेरे पिताजी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है देने को। जब फूटी कोली भी नहीं है देने के लिए, तो इतनी पढ़ी लिखी लड़की और इतने बड़े घर में तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी क्यों करवाई। अब जितनी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए उतना दहेज तो तुम्हें देना ही होगा। बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख ले हो, चलो फटाफट काम करो और मैं जा रही हूँ छोने अंदर, समझे। जमाना तो है नौकर बीबी का, लोग मुझे क्यों देते हैं ताना। पाए लागू पिताजी। बेटा मैंने सोचा मटरू को ससुराल गए बहुत दिन हो गए, सोचा मिल ही आऊं, इसलिए चला आया। पिताजी आपकी बहू। हाँ बेटा मैंने सब सुन लिया है। पाए लागू पिताजी। जीती रहो बेटा। पिताजी आपने क्या छुन लिया, हमारी छाली बातें या। हाँ बेटी मैं सब समझ गया। आप क्या समझ गए पिताजी। यही कि बेटा बेटी एक बराबर कैसे हो सकते हैं, मुझे माफ़ करना बेटी। आप हाथ मत जोड़िए। जब बात अपने बेटे पे आई तो एक पिता ने हाथ जोड़ लिए। तो जरा सोचिए उन बेटियों का क्या होता होगा जब दहेज के नाम पे उन्हें जिंदा जला देते हैं। उनके माँ बाप पे क्या गुजरती है ये कोई नहीं सोच सकता।